देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। ये जो होता है, देखिए जब किसी वाक्य में हिंदी का वाक्य रहेगा, हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, कहां पर, मुख्य क्रिया के अंत में क्या आता है, रहा है। क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। क्या आता है, रहे हो। और क्या आता है, रहा हूं, रहा हूं और रही हूं आदि शब्द आता है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जब हिंदी वाला वाक्य रहेगा और उसमें मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं और रही हूं आदि शब्द आता है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं, ठीक। देखिएगा जब इंग्लिश वाला सेंटेंस रहेगा, क्या रहेगा, इंग्लिश वाला सेंटेंस रहेगा तो उसमें इज आता है, इज, एम और आर आता है, इज, एम और आर आता है, ठीक। ये तीनों आते हैं। लेकिन देखिए और वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, ठीक। जो मेन वर्ब होगी हमारी मुख्य क्रिया, उसमें आईएनजी आपका लगा रहेगा, ठीक। देखिए ये हमारा पहचान हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का आप अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो आप अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक। देखिए हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका जब अनुवाद आप करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे। किसका अनुवाद, सब्जेक्ट का आप अनुवाद करेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया ई, एम और आर में से किसी एक का आप प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस वर्ब का, वर्ब मतलब मेन वर्ब, इसका फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे और उसमें आप आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद ईटीसी, वही मतलब जो बचा खुचा रहेगा, उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए ये होता है हमारा फार्मूला, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला, ठीक। देखिए ये आपका इज है, इज ये जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन का करता रहेगा, एक वचन के साथ प्रयोग होता है। जो एम होता है यह आई अर्थात मैं के साथ इसका प्रयोग होता है। और जो आपका आर होता है यह प्लूरल यानी बहुवचन का सब्जेक्ट रहेगा, इसका बहुवचन वाला सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ इसका प्रयोग होता है। तो देखिए हम आपको अब बताते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो आप उसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा भाई पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, देखिए मेरा भाई पढ़ रहा है, मेरा भाई पढ़ रहा है, ठीक। अब देखिए मेरा भाई है, करता यही है, तो आप इसका अनुवाद कर देंगे माय ब्रदर, ठीक, माय ब्रदर। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप इज, एम, आर लगाएंगे, में से कोई एक लगाएंगे। तो माय ब्रदर क्या है, एक वचन है, तो आप लगा दीजिए इज। जब आप इज लगा देंगे तो उसके बाद क्या है, पढ़ना, ये वर्ब है, तो पढ़ने का इंग्लिश होता है रीड, ठीक, रीड हो जाएगा। लेकिन हमको आईएनजी भी लगाना है तो आप लगा दीजिए आईएनजी। अब उसके बाद हो गया, इतना ही रहेगा। मेरा भाई पढ़ रहा है तो माय ब्रदर इज रीडिंग। अगर मान लीजिए कहा था कि मेरा भाई किताब पढ़ रहा है तो आप लगा देते माय ब्रदर रीडिंग ए बुक, ठीक। ये थोड़ा दूरी पर है, माय ब्रदर इज रीडिंग ए बुक, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप आप लगा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप
नदी में कूद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नदी में कूद रहे हैं। ठीक, तो देखिए आपका ये हो जाएगा यू। ठीक, यू हो जाएगा। ये बहुवचन है तो आप लगा दीजिए आर। ठीक, इजम आर में से कोई एक लग गया। उसके बाद कूदना है आप, तो इसका कूदने का अंग्रेजी क्या होता है? जंप होता है, लेकिन उसमें आईएनजी भी लगेगा। आईएनजी लगा दीजिए। अब कहाँ है? नदी है तो इन द नदी, इन द रिवर हो जाएगा। नदी का इंग्लिश क्या होता है? रिवर होता है। लास्ट में आप क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप आप लगा देंगे। अब इसको नोट करिए एग्जाम्पल को। पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसका अनुवाद हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद ऐसे ही होगा। एक मैं वाला देख लीजिए, आई वाला। मैं खाना खा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैं का अंग्रेजी हो जाएगा आई। इसके साथ फिक्स है कि एम आएगा, एम हो गया। अब खाना है, ये खा है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा ईट हो जाएगा। अब लेकिन आप आईएनजी भी लगाएंगे तो आपका ईटिंग हो जाएगा। अब खाना है तो ये हो जाएगा फूड हो जाएगा। ठीक, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब इसको उतार लीजिए। उसके बाद हम आपको निगेटिव सेंटेंस हम आपको बताते हैं। देखिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस रहेगा, जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका अनुवाद आप कैसे करेंगे? निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हिंदी वाले सेंटेंस में से सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, आप उसका अनुवाद करेंगे, सब्जेक्ट का अनुवाद करेंगे। उसके बाद आप सहायक क्रिया इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप फटाक से नाट लगा देंगे। क्या करेंगे? आप नाट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद वर्ब रहेगा हमारा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ओके, और आप इसमें आईएनजी लगा देंगे। कहाँ पर? वर्ब में आप आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद ईटीसी रहेगा। उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप आप लगा देंगे। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जैसे राजू हिंदी नहीं पढ़ रहा है। हिंदी नहीं पढ़ रहा है। राजू हिंदी नहीं पढ़ रहा है। ठीक, मेरा दोस्त स्कूल नहीं जा रहा है। स्कूल नहीं जा रहा है। ओके, अगला देख लीजिए, वे तालाब में नहीं नहा रहे हैं। नहीं नहा रहे हैं। ओके, ये 3 हो गया। अब देखिए इसको लिखिए, ये राजू हो जाएगा तो इसका अंग्रेजी आप लिख देंगे राजू। अब ये बेचारा एक वचन है तो आप ई लगा देंगे। अब उस सेंटेंस में हमारा नहीं है, इसका अंग्रेजी आप नॉट लगा देंगे। उसके बाद पढ़ना है तो रीड हो जाएगा, तो आईएनजी भी लगा दीजिए। अब हिंदी है तो अब हिंदी लगा दीजिए, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी होता है। इसका अनुवाद आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब दूसरा देखिए। अब देखिए मेरा दोस्त स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा दोस्त, यानी माई फ्रेंड। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। अब ये एक वचन है तो आप इज लगा दीजिए, माई फ्रेंड इज। अब नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। अब जाने का होता है गो, लेकिन आप इसमें आईएनजी भी लगाएंगे। अब स्कूल है तो टू स्कूल कर दीजिए आप, और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। आपका ये भी खत्म हो गया। देखिए तीसरा नंबर देखिए, वे है तो आप इसका अंग्रेजी बनाएंगे दे हो जाएगा। अब ये बहुवचन है तो आप आर लगा दीजिए। अब नहीं है तो आप नॉट लगा दीजिए। उसके बाद नहाना है, नहा रहे हैं तो नहाने को होता है बात होता है, लेकिन आप इसमें आईएनजी भी लगाएंगे। अब तालाब में है तो आप लगा दीजिए इन द। अब तालाब का यूज होता है पांड। ठीक, और लास्ट में आप क्या करेंगे? फुल स्टॉप आप लगा देंगे। ओके, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस भी समाप्त हो जाता है। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। देखिए अब हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बता रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके,
देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है जो क्या से शुरू होता है। किससे? हिंदी वाला सेंटेंस रहेगा तो क्या से शुरू होता है। अगर इंग्लिश में रहेगा तो सहायक क्रिया से शुरू होगा। किससे? हिंदी में रहेगा तो क्या से शुरू होगा और इंग्लिश में रहेगा तो सहायक क्रिया से शुरू होगा। सहायक क्रिया यानी कि इज और एम और आर, इन तीनों में से किसी भी से भी शुरू होता है। ठीक, से शुरू होता है। दूसरा नंबर होता है क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला, ठीक, क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आता है। कहाँ आता है? क्वेश्चन वर्ड वाक्य में आता है। और इंग्लिश में क्या होता है? आपका क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, प्रथम आता है। ठीक, ये सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही आता है। ये सब जो है ये हिंदी में हिंदी वाला है, हिंदी वाला पहचान है, और ये सब जो है ये इंग्लिश वाला पहचान है। ओके, तो आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम आपको देखिए फार्मूला पहले आप लिख लीजिए। ये जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले आप इज एम आर क्या करेंगे? आप इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। कर्ता के अनुसार आप इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। क्या करेंगे? आप सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे। कोई दिक्कत? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसमें आप आईएनजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आप आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ईटीसी यानी जो बचा रहेगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ये हो गया पहला वाला, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला हो गया। दूसरा नंबर देखिए, सारा चीज यही रहेगा, बस इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, बाकी आप सेम टू सेम पूरा छाप दीजिए वैसे ही। ठीक, देखिए क्वेश्चन वर्ड उसके बाद क्या आता है आपका? इज एम आर में से कोई एक आता है। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब आता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म आता है। जब फर्स्ट फॉर्म आएगा तो आप उसमें आईएनजी लगा दीजिएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद आपका ईटीसी आता है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आता है। यदि मान लीजिए सेंटेंस में हिंदी वाले सेंटेंस में आपका नहीं आ गया, नहीं वाला शब्द आ गया, तो आप सब्जेक्ट के बाद कहाँ पर? सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग। इसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के बाद। ओके, नॉट का प्रयोग आप कर दीजिएगा। तो देखिए ये हमारा दो फार्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेकर सब कुछ हम बताते हैं। आप इसको नोट करिए, तब तक वीडियो रोकिए और नोट कर लीजिए। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बता रहे हैं। देखिए जैसे क्या मैं सो रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं सो रहा हूँ। लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। आगे देख लीजिए, क्या वे नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेचारे? नाच रहे हैं। अगला देख लीजिए, क्या रमेश पाठ याद कर रहा है। पाठ याद कर रहा है। ठीक, अब देखिए ये क्या है? क्या मैं सो रहा हूँ। तो हमने आपको फार्मूला बताया, आप स्क्रीन पर देख लीजिए फार्मूले को। सबसे पहले क्या करेंगे? आप सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या होती है? इज एम आर में से कोई एक होती है। तो आप ये मैं है, सहायक क्रिया क्या लगेगी? एम लगेगी। उसके बाद आप मैं का अनुवाद क्या करेंगे? आई। उसके बाद क्या करेंगे? सोना है, स्लीप। तो स्लीप, सोने का मतलब क्या होता है? स्लीप होता है, लेकिन आप आईएनजी भी लगाएंगे। ठीक, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई। क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग। लास्ट में क्या करेंगे? आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरा नंबर आप देख लीजिए, क्या वे नाच रहे हैं। अब देखिए इसमें कर्ता आपका है वे, तो ये आपका बहुवचन है, तो आप आर लगा दीजिए स्टार्टिंग में। आर हो गया आपका। आर के बाद आप देखिए कर्ता क्या है? वे है, तो आप वे का अंग्रेजी लगा दीजिए, दे लगा दीजिए। उसके बाद देखिए नाच रहे हैं, तो नाचने का होता है डांस होता है, लेकिन आप आईएनजी भी लगाएंगे। ओके, तीसरा नंबर आपका है, क्या रमेश पाठ याद कर रहा है।
तो रमेश क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पर ई लगेगा प्रारंभ में। रमेश है तो रमेश हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए याद करने का होता है लर्न, लेकिन आप आईएनजी भी लगाएंगे। अब पाठ का होता है लेसन, लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, तो देखिए ये 3 सेंटेंस हो गया। अगर मान लीजिए नहीं आ जाए, क्या मैं नहीं सो रहा हूँ, तो ये जो आई है सब्जेक्ट, इसी के बाद आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग आप कर दीजिए। अब देखिए अगर मान लीजिए ये क्या वे नहीं नाच रहे हैं, अगर नहीं आ जाता तो आप सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर देते। ओके, अगर देखिए अगर यहाँ पर नहीं आ जाता, क्या रमेश पाठ नहीं याद कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या रमेश पाठ नहीं याद कर रहा है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर दीजिए, हो गया आपका। ठीक, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड बताते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड देखिए, तुम्हारी मेरी माँ मुझे क्यों बुला रही है, क्या कर रही है, मेरी माँ मुझे क्यों बुला रही है। ठीक, मेरी माँ मुझे क्यों बुला रही है। और लिख देते हैं आपका भाई गाली क्यों दे रहा है, गाली क्यों दे रहा है, क्या कर रहा है, गाली क्यों दे रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए आप। उसके बाद आप नोट कर लीजिए एक ठो और, वे नदी में मछली क्यों मार रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका जो अनुवाद होगा, मेरी माँ मुझे क्यों बुला रही है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है आपका क्यों, तो आप क्यों का अंग्रेजी लिख देंगे वाई। ठीक, अब आप सहायक क्रिया लगाएंगे, तो सहायक क्रिया किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट एक वचन है तो आप ई लगा दीजिए। अब मेरी माँ है तो इसका हो जाएगा माई मदर हो जाएगा। उसके बाद बुलाना का होता है काल, लेकिन आप आईएनजी भी लगाएंगे। अब मी है तो मुझे कर दीजिए, और लास्ट में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला नंबर देखिए, आपका भाई गाली क्यों दे रहा है, तो क्यों का इंग्लिश होता है वाई। ठीक, अब आपका भाई है, ये बेचारा एक वचन है तो आप ई लगा दीजिए। उसके बाद आपका भाई है तो इसको कर दीजिए आप योर ब्रदर। ठीक, अब देखिए दे रहा है, गाली देने का होता है एब्यूज देखिए आप आईएनजी भी लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आप लगाएंगे। अब देखिए वे नदी में मछली क्यों मार रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्यों, यहाँ पर क्यों है तो वाई आपका हो जाएगा। अब ये बेचारा बहुवचन है तो आप आर लगा दीजिए। अब सब्जेक्ट है तो आप दे कर दीजिए, दे। मछली मारने का होता है फिश। ठीक, मछली मारने का होता है फिश, FISH। अब देखिए आईएनजी भी आप लगाएंगे, आईएनजी कर दीजिए, वाई आर दे फिशिंग। अब नदी है तो इन द रिवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन द रिवर हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए ये जो फिशिंग वर्ड है, फिशिंग, आप इसको एक और कर सकते हैं, कैचिंग कर सकते हैं, कैचिंग कर दीजिए। उसके बाद मछली है तो फिश कर दीजिए। ठीक, इसका एक और बनेगा, वाई आर दे कैचिंग फिश इन द रिवर, या वाई आर दे फिशिंग इन द रिवर, आपका दोनों सही बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका जो अगला पार्ट आएगा, उसमें हम आपको इसका एक्सरसाइज हम भर के दे देंगे। और जो अगला पार्ट रहेगा उसमें आपका केवल एक्सरसाइज रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं हम किसी अच्छे वीडियो में, अगले वीडियो में। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।